नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। पीछे कई दिन के अंतराल के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला मित्रों। आज दो विषयों पे, दो फंक्शनों पे हम वार्तालाप करेंगे। दोनों अभियुक्त को जो भी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के सापेक्ष गिरफ्तारी से पूर्व की स्थिति या उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर कोई हस्तक्षेप ना हो, उसके लिए जो दोनों विधान मान्य सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित किए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा में आज हमारे साथ में वो सीनियर अधिवक्ता श्री मुकेश चंद्र शर्मा जी, जो विद्युत विभाग के लोक अभियोजक हैं, और हमारे जिला शासकीय अधिवक्ता के रूप में हमारे श्री चेतन शर्मा जी, एडीजी साहब हमारे शरीर में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये सब तमाम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। तो विषय है, सबसे पहला मैं आपसे बातचीत करूँ दो बिंदुओं में से। जो एक बिंदु ये है कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तारी जिसकी हुई है उस गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी उसको देना अनिवार्य है और बाध्यता है संबंधित उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की या संबंधित एजेंसी की जिसके द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम स्थिति में देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़े ऐसे अपराध नहीं होते हैं जिसमें अंदर दूसरी एजेंसियां भारत सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश किसी प्रदेश सरकार की हो, जिसके द्वारा जैसे प्रवर्तन निदेशालय हो या सीबीआई हो या अन्य दूसरा कोई विभाग हो जो पुलिस से हटा हुआ हो, तो उनके द्वारा कोई गिरफ्तारी की जाती है। यहाँ पर मैक्सिमम स्थिति केवल पुलिस द्वारा ही होती है, मैक्सिमम छोटे छोटे अपराधों के कारण। तो इसी प्रकार जिसको भी गिरफ्तार किया जाएगा उसमें गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देना होगा। ऐसा जो धारा 50 फर्स्ट दंड प्रक्रिया संहिता के डी.के. वासु बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य, जिसका AIR नंबर 1997 SCC 650, खत्री बनाम बिहार राज्य AIR 1981 SCC 1928 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है। जो भी मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, जो भी प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु हैं, या जो भी मेरे पक्षकार विपक्षकार हैं, ऐसे हैं जो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी शासन की जो भी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है उससे कहीं आहत हुए हो, जो आहत होने का कारण केवल गिरफ्तारी और गिरफ्तारी की जानकारी या उसका आधार की जानकारी नहीं कहीं उल्लिखित नहीं हो पाई है, तो वो जो मैंने आपको दोनों रूलिंग्स का अभी हवाला दिया, डी.के. वासु बनाम पश्चिम बंगाल और खत्री बनाम बिहार राज्य, दोनों जो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित है, उनका भी आधार लेकर के आगे की किसी भी कार्रवाई को हम लोग विधिवत तरीके से कर सकते हैं। इसी के सापेक्ष एक जो विशेष विषय है, विशेष ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि यदि किसी भी एक्यूज्ड को पकड़ लिया गया, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे अन्य किसी भी ऐसा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हो, गंभीर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हो, जिसपे देशद्रोह तक के कोई भी जो भी बड़े से बड़ा कोई भी अपराध है जिसमें वो कारित किया हो या जिसमें संलग्न रहा हो, संलिप्त रहा हो, उस व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति है जो इस तरह की आरोपों से आच्छादित रहा हो, तो उसमें कहा गया है कि उसे गिरफ्तारी और विरोध संबंधी और इसके साथ साथ उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित, जो भी हमारा कानून कहता है, जो भी हमारा IPC CRPC या जो वर्तमान में BNS या BNSS या BSA जो भी ये कहता हो, जो उसके द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसको अपनाए बिना उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि किसी जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने या किसी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे किसी भी सेशन जज के सामने किसी की हत्या कर दी जाए और स्वयं ही वो ही उसके आई विटनेस हो, तो उनमें किसी को कोई ऐसा राइट नहीं है कानून में कि वो संबंधित जुडिशियल ऑफिसर्स या संबंधित वो सेशन जज उसको सजा का प्रावधान कर दें, उसको सजा सुनिश्चित कर दें। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। कोई भी पुलिस थाने के किसी भी भार साधक अधिकारी के लिए लेकर के, थाने के सिपाही से लेकर के, और किसी भी जनपद के या किसी भी मंडल के या किसी भी स्टेट के किसी भी पुलिस चीफ ऑफिसर को, किसी को कोई राइट नहीं है संविधान की प्रक्रिया में कि वो विधि द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रक्रिया को अपनाए बगैर, जो उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उपलब्ध कराई गई है, उसको अपनाए बगैर उसके किसी भी बात में, किसी भी समस्या में, किसी भी घटना में उसको सजा के प्रावधान के लिए उसको उसके हस्तक्षेप करें उस प्रक्रिया में। तो ये अब विषय आता है कि ये कहाँ ऐसा दृष्टांत दिया गया है, उसको कैसे कोट किया जाए, यदि कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही तो उसको कैसे रोका जाए।
तो उसमें एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एक एसएलपी फाइल हुई और उस एसएलपी हुई मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 SC 597। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये एसएलपी फाइल हुआ, उस एसएलपी मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ में ये निर्दिष्ट किया गया कि अभियुक्त को यह अधिकार है कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाए बिना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये दो प्रक्रियाएं मैंने आपको बताने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, सब समझ में आया होगा। तो जो भी आज उपस्थित जन है यहाँ मेरे समक्ष सब बैठे हुए हैं, जो भी इस विषय को आपने ग्रहण किया, और इसके साथ साथ जितने भी मेरे विद्वान अधिवक्ता के रूप में आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी हों, चाहे हमारे AD साहब हों, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल के रूप में श्री चेतन शर्मा जी, और चाहे आप सब लोग उपस्थित, चाहे जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स हों, चाहे सेशन न्यायालय, जो भी मेरे विद्वान न्यायाधीश गण हैं, और जो पक्षकार विपक्षकार विद्वान अधिवक्ता गणों के साथ साथ प्रशिक्षु अधिवक्ताओं का मैं ऐसे आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी रूलिंग्स के लिए नवीन विषय पे हम कल पूरे फिर मंथन करेंगे एक नवीन विषय को लेकर। तब तक लेते हैं आप सब, नमस्कार।